हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका एनिमल किंगडम चैप्टर 100% कंप्लीट हो चुका है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं आपके। अब वो कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर हैं ये जानने के लिए आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उनको मैं आंसर भी बताऊंगी, पहले आप खुद टिक लगा के देखेंगे कि आपको आता है या नहीं आता है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अलग अलग फाइल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। आगे कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 41 कहता है वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा जंतु पाया जाता है इन चारों में से? ए पफर फिश, बी फ्लाइंग फिश, सी है कटल फिश और डी है आपका सिल्वर फिश, है ना। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है आप सबको पता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया ग्रुप है, विच इंक्लूड्स किस, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं उसमें? एपिस, सिल्कवर्म, लासिफर, सिल्वर फिश, लोकस्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। पफर फिश और फ्लाइंग फिश आर एग्जाम्पल ऑफ सुपर क्लास स्पीसीज, ये दोनों सुपर क्लास स्पीसीज के एग्जाम्पल हैं। वाइल कटल फिश जो है सीपिया, वो फाइलम मोलस्का से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपका ये चारों फिश लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका कंफ्यूजन हो जाता है। तो पफर फिश जो है, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, इसमें से आपका सिल्वर फिश जो है बच्चों, सिल्वर फिश जिसको लिपिस्मा कहते हैं, सिल्वर फिश जिसको लिपिस्मा कहते हैं, वो आपका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा का। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 42 आपका क्वेश्चन नंबर जो है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर। रेप्टिलिया क्लास के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या हैं? ए बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन विच इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ टिम्पैनम, एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन क्लोएका। बी फ्रेश वाटर एनिमल्स विद बोनी एंडोस्केलेटन, एयर ब्लैडर टू रेगुलेट buoyancy. C. Marine animals with cartilaginous endoskeleton, body covered with placoid scales. और D है आपका body covered with dry and cornified skin, scales over the body are epidermal, they do not have external ears. तो क्लास रेप्टिलिया के, रेप्टाइल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, है ना। तो रेप्टाइल्स जो हैं वो आपका वर्टिब्रेट्स का पहला क्लास है, ठीक है, जो फुल्ली एडॉप्टेड है, यानी अपने शरीर को ऐसा अनुकूलित कर लेते हैं कि वो ड्राई प्लेसेस पे, लैंड पे इजीली रह सकते हैं, है ना। एक कैरेक्टर, द कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स जो है वो कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर्स का, जो फिश में भी पाया जाता है और एम्फीबियंस में भी पाया जाता है, बर्ड्स में भी पाया जाता है, मैमल्स में भी पाया जाता है ना। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो कॉम्बिनेशन है। Their exoskeleton is of horny epidermal scales, shields, plates and scutes. The skin is dry, cornified and devoid of glands. Reptiles lack external ears. Reptiles में जो external ears नहीं पाए जाते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। Body covered with dry and cornified skin. Scales over the body are epidermal. They do not have external ears. Question number 43. Which one of the following groups of animals reproduces only by sexual means? Cnidaria, Porifera, Protozoa, Ctenophora. 43 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि निडेरिया, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ और टीनोफोरा में से कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसमें केवल रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। तो वो है आपका निडेरिया में नहीं, पोरीफेरा में भी नहीं, प्रोटोजोआ में भी एसेक्सुअल टाइप भी पाया जाता है। तो टीनोफोरा जो है, टीनोफोर्स में आपका एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है या टोटली एब्सेंट होता है।
In ctenophores, asexual reproduction is absent क्योंकि they are monoecious. Monoecious का मतलब कि सेम बॉडी पर ही मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं. एंड फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल. इन निडेरिया asexual reproduction जो आपका बडिंग है फाउंड इन द पॉलिप्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन द मेड्यूसा फॉर्म. अब इसमें पोरीफेरा में भी asexual and sexual reproduction both occurs in porifera also. Asexual reproduction occurs by budding and gemmules और protozoa में asexual reproduction takes place by binary fission, budding and sexual reproduction takes by syngamy and conjugation. तो इसका आंसर है आपका टीनोफोरा जिसमें asexual reproduction पाया ही नहीं जाता है, जिसमें asexual reproduction जो है वो पाया नहीं जाता है. Which one of the following animals is correctly matched with its one characteristics and the taxon? कौन सा है आपका? Millipede, characteristic ventral nerve cord, Arachnida, sea anemone, triploblastic Cnidaria, silverfish, pectoral and pelvic fins, Chordata, duck-billed platypus, oviparous mammalia. ठीक है, अब इनको तीनों को मैच करना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस टैक्सॉन से मैच करता है. तो कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है? देखो ये जो है डक बिल्ड प्लैटिपस ये होता है ओविपेरस और ये मैमल्स का एग्जाम्पल है. ठीक, डक बिल्ड प्लैटिपस इज ओविपेरस एंड बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया. अब मिलीपीड जो है वो क्लास डिप्लोपोडा से मैच करती है. सी एनीमोन जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, तो ये रॉन्ग हो गया. आपका सिल्वर फिश जो है पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स और कॉर्डेटा, तो सिल्वर फिश जो है वो आपका नॉन कॉर्डेटा है, इट इज एन इंसेक्ट. तो तीनों ये रॉन्ग है. डक बिल्ड प्लैटिपस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये ओविपेरस और मैमल से बिलोंग करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है. ठीक है, डॉग फिशेस डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेज बिकॉज gill slits are ventrally placed, head and trunk are widened considerably, distinct demarcation between body and tail, their pectoral fins distinctly marked off from cylindrical bodies. तो sharks और dog fishes किस तरह से डिफर करती हैं? तो sharks and dog fishes क्या हैं? have cylindrical body, while skates और rays जो हैं have both of their pectoral fins fused. उनके pectoral fins जो हैं वो fused होते हैं, तब वो it gives a wing-like appearance and are not distinct from body. तो इसका जो है आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है. ठीक है, इसके बाद in which one of the following the genus name, its two characters and its phylum are not correctly matched, whereas the remaining three are correct. ऑप्शन नंबर ए क्या है? बॉडी सेगमेंटेड मोलस्का, पाइला के साथ है माउथ विथ रेड्यूला. 46 में और क्या है? एस्टेरियास, स्पाइनी स्किन्ड इकाइनोडर्मेटा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, साइकन, पोर बेरिंग पोरीफेरा, केनाल सिस्टम और पेरीप्लैनेटा, जॉइंट अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन. ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर है सही वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा. क्यों होगा? पाइला बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का, पाइला ग्लोबोसा आप सबको पता है. द बॉडी ऑफ मोलस्क्स कैसी होती है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, दे आर सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स, और ये दे आर अनसेगमेंटेड ऑल्सो विद अ डिस्टिंक्ट हेड होता है, इसमें मस्कुलर फुट होता है और विसरल हम्प होता है. रेड्यूला जो है वो माउथ में पाइला के प्रेजेंट होता है. तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये सही आंसर है. अब इसमें क्या है? इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बॉडी सेगमेंटेड मोलस्का, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीनस नेम, इट्स टू कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड. तो ये पाइला से मैच नहीं कर रहा, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, तो इसलिए आंसर नंबर ए जो है वो सही है. अब इसमें आपको ये लग रहा होगा कि बी, सी और डी ये तीनों सही मैच कर रहे हैं.
साइकन में पोरीफेरा में पाया जाता है, कैनाल सिस्टम होता है, पेरीप्लैनेटा में जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, आर्थ्रोपोडा में होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, एस्टेरियास में स्पाइनी स्किन, डिकाइनोडर्मेटा और वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो पाइला वाला मैच नहीं कर रहा सही, इसलिए पाइला वाला ही आंसर है। ठीक है, 47 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम, टिरोपस एंड ऑर्थिनोराइनकस, विविपैरिटी, गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, एस्केरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलोथर्मल। तो इसमें जो आंसर है आपका वो है आपका, देखो हम बात कर रहे हैं जैसे सी हॉर्स, जिसको आप हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स को हम क्या कहते हैं, समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस, एंड फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश क्या है, एक्सोसीटस, बिलोंग्स टू क्लास ऑस्टिकथीज से और सुपर क्लास पिसीज से बिलोंग करते हैं। दे हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, वन ऑरिकल होता है, वन वेंट्रिकल होता है, एंड आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी कि पोइकिलोथर्मल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। ठीक है, अब हमने हार्ट के बारे में बात करी थी कि 3 तरीके के हार्ट पाए जाते हैं एनिमल्स में, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। हमने डिस्कस करा था कि किस में पाए जाते हैं, 2 चैम्बर्ड में 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्ड में 4 चैम्बर्ड में, है ना। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, which one of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it, जिसमें कोई भी जो एक सेंटेंस इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं पाया गया अभी तक, है ना। ऑप्शन ए है, ऑल रेप्टाइल्स, पजेस, स्केल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड, दैट इज पोइकिलोथर्मल। बी है, all bony fishes have 4 pairs of gills and an operculum on each side. Option number C है, all sponges are marine and have collared cells. Option number D, all mammals are viviparous and possess diaphragm for breathing. Question number 48. क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बता रहा है कि कौन सी कैटेगरीज एनिमल्स की हैं जिसमें करेक्टली डिस्क्राइब है, कोई भी सिंगल एक्सेप्शन उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो देखो, जनरली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड पाया जाता है, तो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन हो गया। अब क्वेश्चन क्या, ऑल रेप्टाइल्स पजेस स्केल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मल, तो सब सही है, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें है, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। दूसरा क्या है, ऑल बोनी फिशेज हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड। तो हार्ट, जो ऑप्शन नंबर ए की हम अगर चर्चा करें तो इसमें हार्ट इज जनरली 3 चैम्बर्ड इन रेप्टाइल्स, बट इन क्रोकोडाइल इट इज 4 चैम्बर्ड। ठीक, अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस आर जनरली मेरीन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स, बट एक्सेप्शन आ गया, फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी सीन लाइक स्पॉन्जिला। ठीक है, अब बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की, ऑल मैमल्स आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देने वाले, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, प्लैटिपस इसका एक्सेप्शन है, विच इज ओविपेरस, जो एग लेइंग होता है प्लैटिपस, और आता है आपका मैमल्स की कैटेगरी में। तो बचा कौन सा, ऑल बोनी फिशेज हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीनों करेक्ट क्यों नहीं है उस पर हमने डिस्कशन कर लिया कि और तीनों में क्या है, एक्सेप्शन प्रेजेंट है, और तीनों में क्या प्रेजेंट है, एक एक एक्सेप्शन प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, व्हाट विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग।
अगर सेक्स पता करना हो कि मेल है या फीमेल है तो क्या चीज हम देखेंगे? फीमेल, ऑप्शन नंबर ए में फीमेल एस्केरिस में क्या होगा? शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड। मेल फ्रॉग में क्या होगा? कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हिंड लिम्ब। सी फीमेल कॉकरोच एनल सर्काई। और डी मेल शार्क में क्लैस्पर बोन्स ऑन पेल्विक फिन्स। ठीक है, तो जब हम फीमेल एस्केरिस की बात करते हैं तो टेल एंड इज स्ट्रेट इन फीमेल एस्केरिस व्हाइल टेल एंड इज कर्व्ड वेंट्रली इन मेल एस्केरिस। ठीक है, एनल सर्काई इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। तो while anal style is present only in the male cockroach, anal style जो है वो केवल मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, the forelimbs in both frogs, मेल में भी फीमेल में भी, bear small auricular pads dorsally at the joint of digit, but the male possesses a special nuptial copulatory pad on ventral side of the first finger of each forelimbs। तो क्या होगा आंसर इसका? कौन सा होगा? 49 का आंसर होगा आपका डी। हमने तीनों के बारे में चर्चा कर ली, वो तीनों नहीं सही है, तो चौथा वाला जो है वो सही है। कौन सा? मेल शार्क क्लैस्पर्स बोर्न ऑन पेल्विक फिन्स आर मॉडिफाइड इनर एजेस ऑफ पेल्विक फिन्स इन मेल शार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following groups of animals is correctly matched with its characteristic features without any exception? अब फिर ये without any exception पूछ रहा है, वो सेंटेंस जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। रेप्टिलिया possess 3 chambered heart with an incompletely divided ventricle। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस पर चर्चा करी। Chordata possess a mouth with an upper and a lower jaw। C Chondrichthyes possess cartilaginous endoskeleton। और D Mammalia give birth to young ones। ठीक है, तो मैमलिया में भी एक्सेप्शन है, गिव बर्थ टू यंग वंस, लेकिन एक है जो एग लेइंग होता है ना। 50 का आपका आंसर नंबर सी जो है वो सही है। प्लेटिपस जो है वो एग लेइंग होता है। रेप्टिलिया में एक क्रोकोडाइल है जो 4 चैम्बर्ड हार्ट के साथ होता है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52। Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the other 3 are correct? Option number A क्या कहता है? It is present only in larval tail in Ascidian। Option number B, it is replaced by a vertebral column in adult frog। Option number C, it is absent throughout life in humans from the very beginning। It is present throughout life in Amphioxus। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है? तो ह्यूमंस आर मैमल्स, आप सबको पता है, विच आर कॉर्डेट्स। फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड ह्यूमन एनिमल्स which possess a notochord either throughout or during early embryonic development, embryonic life। in Ascidia यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है केवल लार्वल टेल में, और एम्फियोक्सिस की हम जब बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की, तो इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। इट इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग। तो कौन सा है आपका 52 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब ये है 4 फिगर्स, इसीलिए मैंने जब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि डायग्राम बनाना और लेवलिंग करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी विदाउट लेवलिंग डायग्राम उठा के दे दिया जाता है और उसके बाद उस पे आंसर क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। द फिगर्स A to D show 4 animals. Select the correct option with respect to a common characteristic of 2 of these animals। इसमें से common characteristic features को पकड़ना है आपको। ऑप्शन नंबर A क्या कहता है कि A में जो आपका एनिमल है और D में जो एनिमल है, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है। अब जानवर कौन सा है ये तो आप पहचान ही रहे होंगे, है ना। ये आपका फीता कृमि है, ये आपका बिच्छू है, स्कॉर्पियन है, ये आपका ऑक्टोपस है और ये आपका जेलीफिश है।
अब ये कह रहा है कि फीता कृमि और बिच्छू में रिस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल, ये दोनों बॉडी वॉल से रिस्पायर करते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, बी एंड सी शोज रेडियल सिमेट्री, यानी ये कह रहा है कि जेलीफिश और ऑक्टोपस दोनों में रेखीय सममित पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सी में क्या कह रहा है कि ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट्स फॉर सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए ए और बी के पास, यानी कि फीताकृमि के पास और जेलीफिश के पास नीडोब्लास्ट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों निडेरिया ग्रुप के हैं। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सी एंड डी, यानी कि ऑक्टोपस एंड स्कॉर्पियन हैव अ ट्रू सीलोम, दोनों में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो, द एनिमल्स विच पजेस ट्रू सीलोम आर कॉल्ड यूसिलोमेट्स, जिसको सीलोमेट्स कहते हैं, जिसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रू सीलोम क्या है, इज अ बॉडी कैविटी विच अराइजेज एज अ कैविटी इन एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी होती है। ट्रू सीलोम दो तरीके की होती है, एक तो आपकी शीजोसीलोम होती है, शीजोसील, और एंट्रोसीलोम होती है, एंट्रोसील। तो शीजोसीलोम डेवलप्स एज अ स्प्लिट इन द मीजोडर्म शीट। शीजोसीलोम जो है वो मीजोडर्म में जब स्प्लिट होता है तो वो नई शीजोसीलोम बनती है। किसमें पाया जाता है, इट इज फाउंड इन एनिलिडा, एनिलिडा में ये प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में। In enterocoelom, mesoderm arises from the wall of the embryonic cut of enteron as hollow outgrowth. It occurs in echinoderms and chordates. तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सी एंड डी हैव अ ट्रू सीलोम, है ना, और सबके सब तीनों जो है वो रॉन्ग है, केवल ये आपका करेक्ट है जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और वो सेम है। ठीक है, वन एग्जाम्पल 54 क्या कह रहे हैं, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व्स बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस इज। ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर बी एस्टेरियास, ऑप्शन नंबर सी एसिडिया और ऑप्शन नंबर डी फैशियोला। तो इसका कौन सा आंसर होगा, इन फैशियोला। देखो, ऑक्टोपस के बारे में जानते हैं, एस्टेरियास के बारे में, एसिडिया के बारे में, तो आपको रिकॉल करना होगा। फैशियोला में क्या था, इन फैशियोला, फैशियोला क्या है, फ्लैट वर्म्स हैं, इनके बॉडी पर सिंगल कैविटी प्रेजेंट होती है विथ वन ओपनिंग टू द आउटसाइड, एक ही ओपनिंग होती है। द सिंगल ओपनिंग फंक्शंस एज बोथ माउथ एंड इंजेशन, यानी कि उससे वो खाना खाता भी, इनटेक ऑफ फूड, एंड एनस फॉर इजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो पास आउट होता है विद अ सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग उसमें पाई जाती है। इट इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक प्लान। और इसका दूसरा एग्जाम्पल आपके सिलेंट्रेट्स भी हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी फैशियोला जो है ये आपका सही है। एक एग्जाम्पल पूछ रहा है, वो एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व्स बोथ एज माउथ एज वेल एज इनस, सिंगल ओपनिंग से और अनडाइजेस्टेड फूड को पास आउट भी करता है इसी ओपनिंग से। Which one of the following statements about all the four of Spongilla, leech, dolphin and penguin is correct? Option number A, penguin is homeothermic while the remaining three are poikilothermic. ये कह रहा है कि पेंगुइन जो है वो होम्योथर्मिक है, अपना बॉडी टेम्परेचर अपने हिसाब से मेंटेन कर सकता है, वार्म ब्लडेड है, और तीनों जो हैं वो आपके पॉइकिलोथर्मिक है। पॉइकिलोथर्मिक का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, अपने शरीर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रख सकते। बी क्या कह रहा है, लीच इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म वाइल ऑल अदर्स आर मेरीन। ये कह रहा है कि लीच जो है ये फ्रेश वाटर फॉर्म है आपका, और तीन के तीनों यानी कि स्पॉन्जिला, डॉल्फिन और पेंगुइन, ये तीनों के तीनों मेरीन है। तो आप क्लास 11th में हैं तो ये सेंटेंस सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सही है या गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड काइनोकाइट्स नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री। स्पॉन्जिला में स्पेशल कॉलर्ड सेल्स पाई जाती हैं जो और तीनों में नहीं पाई जाती हैं। और डी ऑप्शन बता रहा है ऑल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। और क्या बता रहा है आपका, डी बता रहा है कि ऑल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो इसमें केवल एक ऑप्शन जो है ये आपका, ये दोनों देखा आपने, है ना, पेंगुइन
होम्योथर्मिक व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर परक्यूलोथर्मिक। इसमें क्या पूछा है, हमेशा ध्यान रखेंगे जब वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, और कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पे बच्चे कभी कभी हड़बड़ी में जो इनकरेक्ट सेंटेंस होता है उसको रॉन्ग करके आ जाते हैं और करेक्ट सेंटेंस को ही करेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो आपको इनकरेक्ट ही बताना होता है। अब इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो आपका 55 में ऑप्शन नंबर सी ये है करेक्ट। स्पॉन्जिला में स्पेशल कॉलर्ड सेल्स पाई जाती हैं, कॉल्ड, इनको कोएनोसाइट्स कहते हैं, नॉट फाउंड इन रिमेनिंग 3, और तीनों में ये प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस है इसी तरीके का। अब बच्चों क्वेश्चंस को देख के आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से आपकी बुक से हर एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, या आप ये कह सकते हैं, यू कैन से कि एक लाइन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। तो हमेशा पढ़ते समय एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने की, तो आप जब अपना साथ साथ अच्छे से पढ़ के तैयारी करते हुए चलेंगे, तो बाद में आपको कलेक्शन में जब इकट्ठा ही पूरा सिलेबस पढ़ना होगा तो परेशानी उसमें नहीं होगी। इनको आप अपनी बुक में ही हाइलाइटर के थ्रू मार्क करके और उसी पे साथ साथ लिखते चलिए। इससे आपको बाद में जब आप अपनी बुक को खोलेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में भी आएंगी चीजें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि आपका 56 नंबर का क्वेश्चन है, in which one of the following organisms its excretory organs are correctly stated। बता रहा है ह्यूमंस में किडनीज, सेबेशियस ग्लैंड्स एंड टीयर ग्लैंड्स, ठीक, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। अर्थवर्म में बता रहा है फेरिंजियल, इंटेगुमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रीडिया। कॉकरोच में बता रहा है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स एंड एंट्रिक्सिका। और फ्रॉग में बता रहा है किडनीज, स्किन एंड बक्कल इपिथेलियम। अब जो बच्चों ने पढ़ा नहीं उनको चारों सही लग रहे होंगे, है ना, उसमें आपको चारों सही दिख रहे होंगे, चारों ही सही लग रहे होंगे, है ना। डिस्क्राइब कर लेते हैं। नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द अर्थवर्म। आप सबको पता है कि नेफ्रीडिया जो है वो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, अर्थवर्म का नेफ्रीडिया। अब इसमें क्या बता रहा है कि अर्थवर्म्स हैव 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडियल स्ट्रक्चर्स, है ना, जिसको क्या क्या कहते हैं, सेप्टल कहते हैं, इंटेगुमेंट्री और फेरिंजियल नेफ्रीडिया, 3 तरीके के पाए जाते हैं। These 3 nephridial structures are present on different positions of the body। अलग अलग पोजीशन पे पाई जाती है ना। एंड ऑल्सो वेरी इन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर में भी अलग अलग होते हैं। सेप्टल एंड फेरिंजियल नेफ्रीडिया आर बोथ एंट्रोनेफ्रिक होते हैं। नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स जो है वो आपके गट से निकलता है। ठीक, एंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो है वो एक्सोनेफ्रिक है ना। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली डिस्चार्ज्ड आउटसाइड, किससे, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया से। तो आपका 56 का कौन सा है आंसर, आपका बी, ये वाला आपका सही आंसर है। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए और उससे आपको अंदाजा लगा होगा चैप्टर आपका इजी है। थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे, थोड़ा कुछ लर्न भी कर लेंगे तो आपको चैप्टर से जो संबंधित क्वेश्चंस है वो करने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगले सेशन से हम क्या करेंगे कि नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।